प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित में पाठ 5 रेखा एवं कोण हम पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा की तिर्यक रेखा, समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा, तिर्यकछेदी रेखा के बारे में हम जान चुके हैं। और इनके द्वारा जो कोण बनते हैं, संगत कोण और एकांतर कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, इनके बारे में भी हमने समझा है। अभी तक इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। तो आज हम इसी पर आधारित प्रश्नावली 5.2 शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। आकृति 5.33। ये आपके सामने एक आकृति है 5.33। इसमें देखिए हल। इसमें जो समांतर रेखाएं हैं वो ए समांतर बी है। ए रेखा ये है, बी ये है, और ये एक तिर्यक रेखा है। इसमें दो दिखा दी गई हैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। तिर्यकछेदी रेखा दो भी हो सकती हैं भाई, तो कंफ्यूज करने के लिए दो दिखा दी गई हैं। यहाँ एक तिर्यक रेखा, इसका प्रयोग किया गया है। अब इसमें ये लिखा है पहला, यदि ए समांतर बी, देखिए इसका मतलब समांतर होता है, पहले भी हमने बताया है। ये बीच में जो 11 लिख दिया, इसका मतलब है समांतर। अगर हम ऐसे समांतर लिखें तो हर बार समांतर लिखेंगे कि ए बी के समांतर है, तो ये लिखने में थोड़ा असुविधा रहेगी हर बार, कि कई बार लिखना पड़ता है तो ये बहुत लिखने को हो जाएगा। इसलिए इस सुविधा के लिए एक चिन्ह इसका बना है समांतर का, दो सीधी डंडी बराबर डंडी खड़ी हुई है ना। ये तो बराबर होता है ऐसा वाला, और ये जो खड़ी हो गई ये समांतर हो गई। 11 भी होता है इंग्लिश का, ठीक है। ए समांतर बी, यदि ए समांतर बी, यदि भी लिखा है, यदि ए बी समांतर हैं दोनों रेखाएं, तो क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 5। क्या ये बात सही है? कोण 1 देखिए कहाँ पर है, 5। ये दोनों समांतर हैं, कोण 1 बराबर 5। देखिए हमने आपको कुछ गुणधर्म बताए थे। यदि दो रेखाएं समांतर होती हैं, उनको कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उन पर बने हुए संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। देखिए हम आपको याद दिला देते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर 6, ये वाला, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, संगत कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, 4 के बराबर 5, 3 के बराबर 6 है ना, और 1 के बराबर 8, 2 के बराबर 7 है ना। तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। जैसे 4 और 6 एक ही ओर के अंतः कोण है, तो दोनों का योग 180 अंश के बराबर होगा। संपूरक तभी तो होगा, संपूरक यानी 180 अंश योग होना चाहिए। 3 और 5, 3 भी और 5 भी एक तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, इसलिए इनका योग भी 180 अंश के बराबर है। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही बताया था। तो ठीक है, हम वापस आ जाते हैं। इन्होंने कहा यदि ए समांतर बी, तो कोण 1 बराबर 5। क्यों है ये, क्यों है, यहाँ लिख लेते हैं, पूरी बात लिखनी पड़ेगी। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा दो अलग अलग बिंदुओं
पर प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये इसका कारण है, ये इसका गुणधर्म का वर्णन हमने कर दिया कि किस गुणधर्म के अंतर्गत ये हुआ है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या दिया गया है, कोण 4 बराबर 6, तो ए समांतर बी। दूसरा कोण 4 बराबर कोण 6, तो ए समांतर बी। अब उसमें उल्टा दिया गया है, 4 बराबर 6 है, तो ये बताइए कि ए समांतर बी है तो क्यों है। ए बी समांतर हैं, पहले दिया है यदि 4 बराबर 6 यदि भी है। कोण 4 और कोण 6 देखिए, कोण 4 कहाँ है, ये है, कोण 6 ये है। ठीक है ना, ये एकांतर कोण है और उनका 4 बराबर 6 है, यानी ये कोण इसके बराबर है, यानी कोण 4 6 के बराबर है। इसका अर्थ है कि एकांतर कोण बराबर है। एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब दो रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है ना, अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ इसे किस प्रकार लिखना पड़ेगा, जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को, अब हमने समांतर नहीं लिखा यहाँ पर, दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और एकांतर कोण बराबर होते हैं तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। ये गुणधर्म इसमें काम करेगा। अब हमने लिखा कि वो समांतर हैं। क्यों समांतर हैं? क्योंकि उनके एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए वो समांतर हैं। ठीक है, हमने पहले से नहीं बोला कि वो समांतर हैं, और पिछले वाले में पहले उसमें समांतर लिख दिया था कि समांतर हैं, तो इसलिए संगत कोण बराबर हैं। अच्छा, तीसरी पॉइंट देखिए, तीसरी बात क्या लिखी इन्होंने, यदि कोण 4 + 5 बराबर 180 अंश, यदि कोण 4 + कोण 5 बराबर 180 अंश, तो ए समांतर बी, मतलब पहले ये है कि कोण 4 और 5 का योग 180 अंश के बराबर है। कोण 4 और 5 देख लीजिए इसमें चित्र में, कोण 4 ये है, कोण 5 ये है, इनका योग 180 अंश के बराबर है और ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। ठीक है ना, तो तिर्यक छेदी रेखा के जब एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो गया, इसका अर्थ है कि वो दोनों रेखाएं समांतर हैं। यही हमें लिखना पड़ेगा, जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं, तो वे दोनों
रेखाएं समांतर होती हैं। ये हमें इसमें लिखना पड़ेगा, ये हमें इसका कारण देना पड़ेगा। देखिए हमने यहाँ पर ये गड़बड़ कर दिया, नीचे रह गया ये। जब एक तिरकछेदी रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और तिरकछेदी रेखा की एक ही ओर के अंतःकोण ये एक ही ओर के अंतःकोण है 4 और 5। देखिए हमने आपको दिखाया था इसलिए नीचे रह गया था। 4 और 5 दोनों तिरकछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हैं और दोनों का योग दिया है 180 अंश के बराबर, यानी कि संपूरक हैं। यदि एक तिरकछेदी रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे और तिरकछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक हों तो वे दोनों रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। देखिए प्रश्न 2 हमारे सम्मुख है इसी प्रश्नावली का। आकृति 5.34 में देख रहे हैं यहाँ पर। निम्नलिखित की पहचान कीजिए। आकृति आपके सम्मुख है, हमने 5.34 नहीं लिखा बस यहाँ पर। इसमें बताना है आपने संगत कोणों का युग्म कौन सा है, अंतः एकांतर कोणों का युग्म कौन सा है, तिरकछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म कौन से हैं और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन से हैं। ये अपने इसमें पहचान करनी है। जो पहले भी हमने बताया था, चलो ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए दोबारा होना चाहिए। ये पहला है संगत कोणों का युग्म। संगत कोण एफ बनाते जाइए, एफ बनाते हैं ना उसमें। देखिए मान लिया यहाँ से यहाँ हमने ये और ये एफ बनाया तो जब एफ बनता है ये और ये दो कोण, यानी ये और ये, ऐसे ही ये और ये कोण, यानी कोण 1 व कोण 5। फर्स्ट ए लिख सकते हैं, बी कोण 4 व कोण 8। कोण 4 का संगत कोण 8 होगा, कोण 2 का संगत कोण 6 होगा, कोण 2 व कोण 6। कोण 3 का संगत कोण 7 होगा, ये संगत कोण है। ठीक है, आपको याद आ गया होगा कुछ। इसके बाद है अंतः एकांतर कोणों के युग्म, उनमें जेड बनता है। अंतः एकांतर कोणों के युग्म, ये तिरक रेखा के अलग अलग और बनते हैं। अंतः कोण देख लीजिए, और अंतः कोण होते हैं 2, 3, 5, 8 हैं इसमें अंतः कोण। ये तिरक रेखा के जो अलग अलग हो रहे हैं, जैसे 3, 5 के 3 इधर है, 5 इधर है, ये दाईं तरफ ये बाईं तरफ, ये अंतः एकांतर कोण हो गया, कोण 3 व कोण 5। अच्छा, अब कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8, ये भी आपका अंतः एकांतर कोण हो गए। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्या दिया। तीसरा नंबर दिया है तिरकछेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों का युग्म। तिरकछेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों का युग्म। तिरकछेदी रेखा के एक ही तरफ बने, तिरकछेदी रेखा ये है हमारी। अंतःकोण कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 8। अब एक ही तरफ वाले कौन कौन से हैं? 3 और 8 एक तरफ वाले हैं, 2 और 5 एक तरफ, ये बाईं तरफ वाले हैं और ये दाईं तरफ वाले हैं। अंतःकोण की बात हो रही है ना, 2, 3, 5, 8 ये हैं।
2 और 5 जो है बाईं तरफ वाले हैं, 3 और 8 दाईं तरफ वाले हैं, नहीं सॉरी 3 और 8 बाईं तरफ वाले हैं, 2 और 5 दाईं तरफ वाले हैं, है ना। तो कोण 3 व कोण 8 ये एक तरफ के हो गए और दूसरी तरफ के कौन से हो गए, कोण 2 व कोण 5। ठीक है। अब एक चीज़ और दी गई है इसमें, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ये देखिए, ये इस पाठ में आपने शायद पढ़ा है, ये वाला पाठ शुरू में पढ़ा होगा, लेकिन इस वाले टॉपिक में ये वाली बात नहीं आई। जिस प्रश्नावली से पहले हमने पढ़ा उसमें ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण नहीं आया, वो पहले ही आ गया था, है ना। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहाँ होता है, वो तो उसके लिए 2 रेखाएं को प्रतिच्छेद करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही रेखा पे बन जाता है। यदि हाँ 2 रेखाओं को तिरकछेदी रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1-2 रेखाएं अपने एक जगह पर प्रतिच्छेद करें तो वहीं पे हो जाता है। जैसे ये ए रेखा है और ये तिरकछेदी रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु हो गया, यहाँ ये प्रतिच्छेद हो गया, तो यहीं आपके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बन जाएंगे। ऐसे इसमें ये बी रेखा है, ये तिरकछेदी यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहीं इसमें ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बन जाएंगे। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि 8-2 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, इतनी दूर का नहीं होगा भाई, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर दूसरे बिंदु पर नहीं बनता है, एक ही बिंदु पर बन जाते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। रेखीय गुण भी एक ही बिंदु पर बन जाता है ना। तो यहाँ पर जो है ठीक है ना, देखिए ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहाँ पर, एक ही बिंदु पर बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये ए रेखा है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, यहीं पर बन गया ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। एक का ऊर्ध्वाधर, एक के सामने 2 3 पड़ रहा है, तो एक का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 3, 2 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर इस बिंदु पर देखिए 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 7 और 6 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 8। अब ये इससे इसका संबंध नहीं है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख से, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से दूसरे बिंदु से संबंध नहीं है, एक ही बिंदु पर बन जाते हैं। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि 2 रेखाएं हैं उनको तिरकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करें तब ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप एक रेखा को दूसरी रेखा कहीं भी प्रतिच्छेद करें, वहीं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बन जाते हैं। तो ये आपका इस वाले टॉपिक में नहीं था, ये पिछले टॉपिक का उठा के दे दिया उन्होंने, ताकि आप कन्फ्यूजन जो दूर हो जाए आपका, कि आप कहीं से कहीं ना बता दें। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, चित्र आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, ये हैं आपके कोण 1 व कोण 3, दूसरा है आपका कोण 2 व कोण 4, ठीक है। सी, इसके बाद एक और देख लीजिए दूसरे वाले बिंदु पर कोण 5 व कोण 7 और कोण 6 व कोण 8, ये आपके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं। ये भी बराबर होते हैं, ये तो आपके समांतर रेखाएं हो या ना हो, ये तो वैसे भी बराबर होते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये आपकी पहचान थी, ये आप कर लेना। 2 प्रश्न ध्यान से करना, समझ में ना आए तो पूछना। धन्यवाद।